नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हो माई पाठशाला। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़ा मुद्दा कि एसएससी 2026 का एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एसएससी 2026 के एग्ज़ाम में आप कैसे फेल हो सकते हो। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा क्या वाहिया सी बात कर रहे हो सर, यार पास होने की बात करो, फेल होने की बात आप कैसे कर सकते हो। मैं कई सालों से देख रहा हूँ, बच्चा आता है और वो फेल ही हो रहा है, तो फेल होने के पैतरे ही सही से जान लो, पास होने के पैतरे क्या करोगे। और पास होने के पैतरे से क्या ही फायदा। मतलब अगर इन रिजल्ट आपका फेल ही होना है तो सही मायने में फेल होने के सही पैतरे जान लो, शायद ही पैतरे आपके काम आ जाए। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा अगर आप एसएससी 2026 में या फिर रेलवे 2026 के एग्जामों में फेल होना चाहते हैं। पास होना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए नहीं है, अगर आप फेल होना चाहते हो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने मैसेजेस वीडियो को खत्म होने के बाद जरूर ड्रॉप कीजिए। तो चलो कुछ 6-7 पैतरे सीखते हैं कैसे आप फेल हो सकते हो। पैतरा नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने है कि अगर आपको एसएससी 2026 में फेल होना है तो टीचर के भक्त बनो। रानी मैम के भक्त बन सकते हो, मेरे भक्त बन सकते हो, अमन वशिष्ठ सर के भक्त बन सकते हो, नीतू मैम के भक्त बन सकते हो। इंग्लिश के जितने शिक्षक हैं सभी के, सॉरी भूल गया, मैथ के शिक्षकों का भक्त बनना होता है क्योंकि अंग्रेजी के शिक्षक तो सही से पढ़ा रहे हैं, इनसे पढ़ लोगे तो क्या होगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे। मैथ के शिक्षकों का भक्त बनो, गगन सर के भक्त बनो और आदित्य सर के भक्त बनो और हमारे अभिनव शर्मा सर के भक्त बनो और बहुत सारे मैथ्स के शिक्षक हैं उनके भक्त बनो। अंग्रेजी वाले शिक्षकों के गलती से भक्त बने ना, फिर तो क्या होगा, आप पास हो जाओगे क्योंकि सारे के सारे शिक्षक आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ना ही ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ना ही कुछ क्रिएट करते हैं। आप मैथ्स के शिक्षकों का भक्त बनो और भूल जाओ कि आपका सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन और पैटर्न याद हो रहा है, भक्ति में विलीन रहो। अगर आप अगले साल फेल होना चाहते हो तो भक्ति में विलीन हो, क्वेश्चन पे और सब्जेक्ट पे फोकस ही छोड़ दो। और अगर आप और फेल होना चाहते हो तो रील्स देखो, मोटिवेशनल रील्स देखो और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के रील्स देखो, बीजेपी के रील्स देखो, हिंदू मुस्लिम के रील्स देखो, शिक्षकों के आपस में कंट्रोवर्सी के रील्स देखो, फिर देखो और बार बार देखते रहो। इससे आपका जो समय है वो एकदम अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा और एसएससी 2026 के एग्जाम में आपको पास होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से फेल हो जाओगे। तीसरा पैतरा फेल होने के लिए आप कोर्स को ना खरीदें, ये मानते हुए चले कि यूट्यूब पे सारा का सारा डेटा फ्री अवेलेबल है, किसी शिक्षक का कोर्स ना खरीदे और यूट्यूब पे डेटा ढूंढते रहे, तलाशते रहे, एक डेटा ढूंढे 10 डेटा आए और उन डेटा में कंफ्यूज हो कि ये वाले मास्टर से पढ़ना, ये वाले मास्टर से पढ़ना, ये वाले मास्टर से पढ़ना। तब तक एक भक्त बीच में बोले अरे ये वाले मास्टर साहब बहुत बड़ा भगवान है हमारे, और वो रील्स देखते रहो और कंफ्यूज आते रहो और 2026 के एग्जाम में फेल हो। तो ये काम करो, कोर्स किसी का ना खरीदो, यूट्यूब से पढ़ने का डिसीजन लो। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जवानी के उस पड़ाव में हो कि भैया सबके पास अकेला होना सबसे बड़ी परेशानी है, कि सबको दुकेला होना है। डर ये लग रहा है कि हम पढ़ें या हमारी वाली भाग जाएगी या हमारा वाला भाग जाएगा किसी और के साथ। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसके पास जो भी है उसके साथ दिन रात बतलाओ और बतलाओ, सुबह के 4 बजे तक बतलाओ, 5 बजे तक बतलाओ, 6 बजे तक बतलाओ। ऐसा नहीं कि आप बतला रहे होगे, कि हमने भी बतलाया है, बहुत बतलाया है, लेकिन बतलाने का नतीजा ये हो गया कि ना समय से जो है नौकरी मिली, ना समय से कैरियर बना, और वो जो हमारी वाली थी वो पड़ोस के साथ चली भी गई। तो अगर आपको भी यही देखना है तो आप भी करते रहो और साथ में आपका इंड रिजल्ट भी 2026 का वैसे ही आएगा कि 2027 में वापस ये कार्यक्रम चलाना पड़ेगा आपको फेल होने का। पांचवा पैतरा क्या है, बहुत सारी किताबें आ रही, सिलेक्शन वाली किताबें, ट्रिक वाली किताबें, फॉर्मूला बुक वाली किताबें, उन सारी किताबों को एक साथ खरीद लो, सबको खरीद लो और खरीदने के बाद सबको एक एक बार पढ़ो और एक एक बार ऐसा पढ़ो कि जब एग्जाम आए तो कुछ भी याद न रह जाए, किसे थोड़ा कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि सारी किताबें पढ़ दी, सारा रहता फैल गया है। इससे बेहतर और तरीका नहीं हो सकता आपको फेल होने का। सीधा सीधा ये तरीके का इस्तेमाल करो 2026 के एग्जाम में फेल होने का। और छठवां पैतरा जो है वो ये पैतरा है, भाई अपडेटेड कंटेंट और लाइव क्लासेस की तलाश करते रहो। लाइव क्लासेस में आपको ये जानकारी है कि आपके समय की बर्बादी होती है, आधे घंटे का कंटेंट मिलता है 1.5 घंटे, क्योंकि 1 घंटे मौज मस्ती की जाती है, फिर भी आप लाइव क्लासेस के पीछे भागते रहो और फिर अपडेटेड कंटेंट के नाम पे कुछ ना कुछ पहनते रहो। जबकि अगर कोई समझदार बच्चा है तो उसको एक बात ये पता है कि जो कंसेप्ट का सेक्शन होता है वो हमेशा से फिक्स है, हमेशा से फिक्स है। लेकिन नहीं, अपडेटेड कंटेंट के नाम पे भागते रहो। आपने पूरा डेटा पढ़ लिया पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से, फिर किसी ने बोल दिया कि इस साल अपडेटेड कंटेंट पढ़ाएंगे, फिर से वो कोर्स बाई करो, फिर से वो अपडेटेड कंटेंट के नाम से घूमते रहो, 400 घंटे की क्लासेस पढ़ते रहो। 2026 में ये भी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे अमन वशिष्ठ सर जैसे या रानी मैम जैसे अच्छे शिक्षक हैं जो पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, जब भी क्लासेस में आते हैं कंटेंट डिलीवरी फोकस रहते हैं, इनकी बातें ही मत सुनो। रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि हम सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। मतलब मेरा अपना खुद का इंजीनियरिंग बेकार हो गया, मेरा खुद का अपना एग्जाम क्लियर करना बेकार हो गया, 6-7 साल पढ़ाना बेकार हो गया, बच्चों को समझाना बेकार हो गया। ये सब हम जैसे लोगों की बातें क्यों सुनोगे? फेल होने के 500 तरीके होते हैं।
मैंने तो सिर्फ 6-7 बनाए हैं। इन तरीकों को इस्तेमाल करो, इन तरीकों को इस्तेमाल करके आप फेल हो सकते हो। अगर आप पास होना चाहते हो, गलती से इस वाली लिस्ट में नहीं रहना चाहते हो, तो इनके जस्ट रिवर्सल कर लो। मैं इस चैनल पे वापस से पढ़ाने चल रहा हूँ। जिन जिन बच्चों को फेल होना हो मेरी ये वीडियो देखें, जिन जिन बच्चों को पास होना है वापस से मेरी क्लास को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 2026 के फेल होने की तैयारी कीजिए।